ग्राम भाजीपानी में बंद पड़ी ओपन कास्ट खदान में कोयला निकालने गए युवक की पत्थर गिरने से हुई मौत। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया मामला। मोठार ग्राम के सालीवाड़ा आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को खिलाई गई एक्सपायरी डेट की गोलियां। हालत बिगड़ने से 6 बच्चे जिला अस्पताल में भर्ती। हाई स्कूल सर्टिफिकेट 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं हुई प्रारंभ। हिंदी विषय का पेपर संपन्न। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए बच्चों ने दिए पेपर। और भाजपा कार्यालय में मनाई गई संत नरहरि महाराज की पुण्यतिथि। महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार समाज के पदाधिकारी व सदस्य हुए शामिल। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। बड़कुही थाना अंतर्गत ग्राम भाजीपानी में आज बंद पड़ी ओपन कास्ट में कोयला निकालने गए चेतन कहार नामक 28 वर्षीय युवक के ऊपर पत्थर गिरने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार चेतन अपने घर के पास ही बंद पड़ी भाजीपानी ओपन कास्ट कोयला खदान में कोयला निकालने गया था, जहां उसके ऊपर पत्थर गिर गए, जिससे उसे चोट आई और वह खंती में दब गया। परिवार और परिचितों के द्वारा चेतन को घायल अवस्था में बड़कुही अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ कर दी है। आज ग्राम भाजीपानी में चेतन कहार उम्र 28 वर्ष अपने घर के पास ही बंद भाजीपानी ओपन कास्ट में कोयला निकालने गया था और कोयला बीनते समय ऊपर के पत्थर के टुकड़े गिरे, जिससे उसके सिर में चोट आई, जिसे उपचार हेतु बड़कुही अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित किया है। पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विसंगत कार्रवाई की जाएगी। छिंदवाड़ा ब्लॉक के मोठार ग्राम के सालीवाड़ा आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को एक्सपायरी डेट की फॉलिक एसिड की गोलियां खिलाए जाने से 6 बच्चे बीमार हो गए हैं। बच्चों को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जाता है कि आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को खून और आयरन की कमी दूर करने के लिए फॉलिक एसिड नाम की गोली दी जाती है। आंगनवाड़ी केंद्र के स्टाफ की लापरवाही के चलते बच्चों को एक्सपायरी डेट की गोली खिला दी गई, जिससे 6 बच्चों की हालत गंभीर हो गई। हालत बिगड़ने पर बच्चों को चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां से गंभीर अवस्था को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां बच्चों का इलाज जारी है। मालूम है हमको, सब बात मालूम है। मुझे सरपंच से पूछना है। को क्या हुआ? गोली खाए नहीं आ रही थी। कहाँ पर? अब ये तो आंगनबाड़ी कहते हैं, आंगनबाड़ी मैडम को पता होगा कि इनने कहाँ खाए, क्योंकि रहते उन्हीं की निगरानी पे, ये तो वही बता पाएंगे कहाँ खाए। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे। क्या नाम है आपका? राजेश गिर। कौन से गांव का मामला? सालीवाड़ा। हाँ, अभी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि आज मॉर्निंग में 7 बच्चे भर्ती हुए हैं, जो कि कोई दवाई जो एक्सपायरी डेट की खाकर भर्ती हुए हैं, और संभवतः ऐसा प्रज्ञात हुआ कि आयरन की गोलियां थीं, और कल उनको उल्टियां, किसी को 4-5, किसी को 6-7 उल्टी हुई है, तो उनको फिर लाया गया। अभी इलाज के बाद उनकी स्थिति स्थिर है, अभी और बेहतर पहले से है, अभी खतरे के बहाने से भी बच्चे, ऐसी मुझे जानकारी प्राप्त हुई। हालांकि मैं तो अवकाश पर हूँ, लेकिन मैंने अभी विभाग से जानकारी ली और इस जानकारी को आपको शेयर कर रहा हूँ। धन्यवाद। छिंदवाड़ा सहित पूरे मध्य प्रदेश में आज से हाई स्कूल बोर्ड 10वीं की कक्षा की परीक्षाएं प्रारंभ हो गई है। परीक्षा के पहले दिन हिंदी विषय का पेपर संपन्न हुआ। शहर के सभी परीक्षा केंद्रों में विद्यार्थियों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अपनी परीक्षा दी। प्रशासन के निर्देशानुसार परीक्षा केंद्रों में सभी प्रकार की समुचित व्यवस्थाएं की गई है। वहीं मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिव्यांग छात्र छात्राओं को सामान्य परीक्षार्थियों से 1 घंटे की अतिरिक्त समय अवधि व सपोर्टर प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। स्थानीय MLV स्कूल के केंद्र अध्यक्ष ने इस संबंध में जानकारी प्रदान की।
आज हाई स्कूल परीक्षा का पहला दिन है और हिंदी विषय का प्रश्न पत्र चल रहा है। हमारे केंद्र पर कुल दर्ज परीक्षार्थी 714 हैं और जिसमें से 16 बच्चे अनुपस्थित हैं। एक दिव्यांग विद्यार्थी परीक्षा दे रहा है और शासन के नियमानुसार इसको सुविधाएं दी जा रही हैं। कितने घंटे का टाइम दिया जाता है? दिव्यांग विद्यार्थी को 1 घंटा अतिरिक्त मिलेगा। टोटल कितने घंटे? टोटल 4 घंटे। नाम आपका? श्रीमती ए के सहाय, केंद्र। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार समाज के संत नरहरि महाराज जी की पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष जगेंद्र अल्डक, कार्यकारिणी सदस्य ऋषि सोनी, महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार समाज के जिला अध्यक्ष कृष्णराव निनावे, छिंदवाड़ा नगर के अध्यक्ष देवराव सोनी, युवा अध्यक्ष सुभाष सोनी एवं महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार समाज के सामाजिक बंधु उपस्थित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने प्रथम बार ऐसे सामाजिक संतों का यहाँ पर बुला करके पूजन किया है। मैं चाहता हूँ इसके लिए बहुत जोरदार ताली। मैं जीवन परिचय तो बहुत बड़ा है, मैं संक्षिप्त में आपको संत नरहरि महाराज की जीवनी के बारे में बताना चाहता हूँ। आता होता तो वहाँ मंदिर के विठल महाराज के संत नामदेव वहाँ के नामी ग्रामी संत रहे हैं। वो विठल महाराज की कथाएं सुनाया करते थे वहाँ पर, और इनका परिवार पूरा शिव उपासक रहा है। इनके माता पिता शिव जी की हमेशा पूजा करते रहे हैं। आप कारीगर थे, इनके माता पिता स्वर्ण आभूषण का काम करते थे। जिला महाराष्ट्र स्वर्णकार समाज एक पंजीकृत संस्था है और जिसका नीति आयोग में भी रजिस्ट्रेशन। तो इस तरह आप सभी के सहयोग से बहुत ही शानदार जिला स्तरीय भवन यहाँ पर बन रहा है और यह समझता हूँ बहुत ही गर्व की बात है, गौरव की बात है। त्वरित गति से उनके घर हम लोगों ने राशन किट उस समय पहुँचवाया और उसका हमने कोई विज्ञापन नहीं किया, कोई पेपरबाजी उसमें हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि मध्यम वर्ग भूखा रह सकता लेकिन मांग नहीं सकता। शासन की योजनाएं चल रही थी, धीरे धीरे उनके पास सामग्री पहुँच रही थी। दूसरी लहर में भी हम लोगों ने इस तरह समाज का काफ़ी कुछ लोगों को सहयोग प्रदान किया। हमारा उद्देश्य है कि संत नरहरि महाराज ने न सिर्फ सोनी समाज के संत हैं बल्कि वो पूरे सभी समाजों के संत के रूप में, उनको हम किसी एक समाज से बांध के नहीं रख सकते। ये किसी एक समाज से, एक संगठन से वो बंधे हुए हैं। वो हमारी पूंजी है, हमारे आराध्य हैं। मैं उन्हें पूछता हूँ, उनकी आराधना करता हूँ। आज इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से संत नरहरि महाराज ने भगवान शिव की आराधना करके, पंढरपुर बाबा की आराधना करके आज जो सोनी समाज को गौरव दिया है और जो सोनी समाज आगे बढ़ा है, वह सोनी समाज निरंतर आगे बढ़ते रहे, उनके पद चिन्हों में हम लोग चलें। और जिस सोच और जिस विचार के साथ, जैसे उन्होंने बताया कि शंकर भगवान के अलावा उनका और कोई लक्ष्य नहीं था, तो हम लोग भी यही अपना एक लक्ष्य लेकर के चले कि किस तरीके से हम लोग समाज को मजबूत कर सकते हैं, समाज को आगे बढ़ा सकते हैं और उनके आशीर्वाद, उनके विचारों को हम आगे बढ़ाएं। जैसे हमारी आराध्य माँ कर्मा देवी है, तो उनके बारे में आपके लोग को बहुत कम जानकारी होगी। तो ऐसा राजनीतिक रूप से हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को ऐसी शिक्षा देने से रोका गया है। उनको ऐसी शिक्षा नहीं मिली। हमने अभी परसों संत रविदास जी की जयंती मनाई। रविदास जी ने क्या काम करा है समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उनके जो विचार थे, आज उनके विचारों से आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। संत नरहरि महाराज जी के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये हमारी युवा पीढ़ी को आज तक पता नहीं चल पाया। तो मैं ऐसा निवेदन करना चाहता हूँ कि समाज के लोग तो पढ़ते ही हैं, हम लोग और भी लोगों के बारे में जानकारी दें। और जो आपका प्रतिवर्ष का जो कार्यक्रम होता है सामूहिक विवाह सम्मेलन का, मेरा निवेदन है कि उस विवाह सम्मेलन में हम कुछ समाज के, दूसरे समाज से भी लोगों को बुलाएं।
और इसको लेकर के कुछ ना कुछ रूपरेखा बनाए। मैं हमारे एक और आपने भवन की बात करी थी, प्रति सहयोग की हो, आगे भी और जो आप लोग सहयोग मांगेंगे हम लोग पूरे तरीके से आप लोग के साथ जितना भी जो भी कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमको अपना भवन कंजूसी बनाना है, बहुत अच्छे से बनाएंगे, भव्य तरीके से बनाएंगे, जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा करेंगे। आज संत श्री नरहरि महाराज जी की हम सभी लोगों ने जयंती मनाए। महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार समाज के द्वारा के वरिष्ठ पदाधिकारी, उनके अध्यक्ष सम्मानित कृष्ण कुमार निनावे जी, उपाध्यक्ष राम कुमार सोनी जी एवं सभी वरिष्ठ सदस्यों के साथ मिलकर के यह पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज मैं संत नरहरि महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए उनसे सुख शांति समृद्धि वैभव की प्रार्थना करता हूँ, उनसे आराधना करता हूँ कि हम सभी पर उनका आशीर्वाद बना रहे। आज इस अवसर पर हम सभी को आवश्यकता है कि संत नरहरि महाराज जी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए उनके विचारों पर चलने की आवश्यकता, उन्होंने जो मार्ग दिखाए थे उस मार्ग में चलते हुए समाज की कुरीतियों को दूर करते हुए समाज को जोड़ करके समाज को बढ़ाने का और सामाजिक समरसता को लेकर के काम करने की आवश्यकता है। जिला छात्र महासंघ द्वारा कन्या महाविद्यालय की सांसद प्रतिनिधि रेशमा खान के नेतृत्व में आज राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा के कुलपति को ज्ञापन सौंपकर बचे हुए संभाग स्तरीय खेलों के आयोजन एवं अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को खेलने जाने की स्वीकृति प्रदान करने की मांग की गई। इस दौरान छात्र छात्राओं के साथ मौजूद संगठन पदाधिकारियों की कुलपति के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। तो सर ये नाराज हमारे स्पोर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं और सर ये जो तरीका आप दे रहे हैं, झक मार रहे हैं, कोई तरीका है स्टूडेंटों को जवाब देने का? नहीं, ये तरीका है कोई सर? ज्यादा तरीका न सिखाओ तो क्या तरीका है? चलो समझ में हम सर ये देखिए सर, ये आप मैडम ये बोल रहे हैं, एक कुलपति हैं, इनका इतना बड़ा ओहदा है, सम्मानित पद है, उसकी गरिमा रखिए सर, उसकी गरिमा रखिए आप। नहीं हमें निकलवा दो सर। हम कौन होते हैं? छोड़ दो, हम तो स्टूडेंट छोड़ दे सर, आपको नहीं समझ, हम स्टूडेंट लोग हैं सर, हमारी मांग रखने के लिए आए हैं हम। आराम से बात रखिए मैडम, हम बात करने के लिए आए हैं, उनको जवाब देना चाहिए सर। आप आपके पद की गरिमा रखिए सर। जब तक नियम नहीं है हम नहीं करेंगे सर। आप आपके पद की गरिमा रखिए सर। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, हम मना नहीं, छात्रों के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। भाई हम मना नहीं कर रहे हैं, तो 5 दिन से देख रहे हैं। हाँ नहीं सर, हम और जो बन पाता है वो सर, इससे पहले कभी होता है कि एक ही समय में 2 सब्जेक्टों के पेपर हो जाते हैं, कभी ये स्पोर्ट्स वाले ना ज्ञापन लेने के लिए कोई आता है, यहाँ पे 1-1 घंटे खड़े रहना पड़ता है। नहीं आते रजिस्टर ज्ञापन देने गए थे। ज्ञापन के माध्यम से हमारी ये मांग थी कि चूंकि AIU दिल्ली के द्वारा पूरे विश्वविद्यालय में गेम्स स्पोर्ट्स खिला रहे हैं, लेकिन छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय कैसा है जहाँ पे गेम्स नहीं खिला रहे, क्योंकि छात्र छात्राओं ने पहले भी गेम खेला, उनको भी ट्रैक सूट अभी तक नहीं दिए, या फिर स्पोर्ट्स से जो भी सामग्री दी जाती है वो नहीं दिए, और अभी भी गेम चालू हो गए हैं तो उन्होंने मना कर रहे हैं कि नहीं हम नहीं खिलाते, ऐसा नहीं है, फंड नहीं है। और इसी मांग को लेकर हम जब उन्हें ज्ञापन देने गए, हमने बोले सर आप स्टूडेंट की सुन नहीं रहे, तो उनके द्वारा यह शब्द कहा जाता है कि मैं यहाँ पे झक मार रहा हूँ। एक कुलपति महोदय अगर स्टूडेंट से इस तरह से बात करेगा तो क्या होगा? हम सभी छात्र छात्राएं यहाँ पर सभी स्पोर्ट्स के सभी अपनी अपनी मांगे लेकर गए थे कि सर हमें खेलना है, आप खिलाड़ियों को खेलने से वंचित रख रहे हो और ऊपर से आप इस तरह के शब्द यूज़ कर रहे हो खिलाड़ियों के लिए, बच्चों के लिए, ये सब गलत है। हम सभी छात्र छात्रा इसका विरोध करते हैं और आने वाले समय में हम कुलपति महोदय का ये पुतला जलाएंगे, उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसके लिए प्रशासन, कुलपति महोदय सभी जिम्मेदार होंगे, ना कि छात्र छात्राएं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती की पूर्व संध्या पर आज शहर युवक कांग्रेस द्वारा नगर अध्यक्ष टीनू धारू के नेतृत्व में शिवाजी चौक पर भगवा ध्वज फहराकर शिवाजी महाराज की प्रतिमा का दुग्धाभिषेक किया गया तथा पुष्प वर्षा कर उन्हें नमन किया गया। इस अवसर पर जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष एकलव्य यहाँ के उमेश चौहान, पिंचू बैस सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। शिवाजी
जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी शिवाजी महाराज अमर रहे शिवाजी महाराज अमर रहे शिवाजी महाराज अमर रहे शिवाजी महाराज अमर रहे भवानी जय शिवाजी जय भवानी। आज नगर युवक कांग्रेस के तत्वाधान में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती के पूर्व संध्या पर आज उनके चरणों को गंगा जल और दूध से अभिषेक करके युवक कांग्रेस ने उनकी जयंती की पूर्व संध्या को मनाया है। और युवक कांग्रेस से संकल्प लेती है कि हमारे प्रेरणा स्रोत महाराज छत्रपति शिवाजी जी की आदर्शों पर चलकर युवक कांग्रेस समाज सेवा के हित में हमेशा इसी तरह कार्य करती है। नाम आपका? मैं टीयू घारू, नगर अध्यक्ष युवक कांग्रेस छिंदवाड़ा। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी छिंदवाड़ा जिले के मोहगांव हवेली स्थित सुप्रसिद्ध अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में 20 फरवरी से महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने आज स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। मंदिर समिति ने जानकारी दी है कि इस वर्ष भव्य महाशिवरात्रि महोत्सव रविवार 20 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसके अंतर्गत 28 फरवरी तक महाराष्ट्र के 11 विद्वान आचार्यों द्वारा लघु रुद्र अभिषेक होगा। शुक्रवार 25 फरवरी से शनिवार 5 मार्च तक हिंदी भाषा में देवर्षि दास महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा तथा रात्रि 8:30 बजे से 10:30 बजे तक मराठी भाषा में हरि कीर्तन होगा। महाशिवरात्रि महोत्सव का समापन शनिवार 5 मार्च को गोपाल काला दहिलाही हरि कीर्तन एवं महाप्रसाद से होगा। इस मौके पर डीएसपी पांढुर्णा रोहित लखारे, पुलिस थाना प्रभारी खेमचंद पटले, मोहगांव हवेली नगरपालिका सीएमओ राजाराम वर्ठे तथा अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल बंजारी, सचिव बालकिशन पालीवाल, उपाध्यक्ष अनिल बंजारी, सहसचिव शंकर लांजेवार, सुरेश वैद, विजय निकाजू उपस्थित थे। में मंदिर समिति की तरफ से 20 तारीख से कार्यक्रम चालू होने वाला है, जिसमें महारुद्र अभिषेक, दूसरा 25 से भागवत कथा और 9 बजे से कीर्तन। आदरणीय एसडीओपी और आदरणीय टीआई साहब ने जायजा लेके यहाँ से चले गए और उनका प्रबंध की व्यवस्था करने की अनुमति हमको मिली। छात्र नेता इंद्रजीत पटेल के नेतृत्व में आज पीजी कॉलेज के विद्यार्थियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को खेलने जाने की स्वीकृति प्रदान करने एवं विश्वविद्यालय द्वारा बचे हुए संभाग स्तर खेलों का आयोजन कराने की मांग की गई। साथ ही विद्यार्थियों ने चेतावनी दी है कि अगर अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय की सहभागिता हेतु स्वीकृति नहीं दी जाएगी तो छात्र संगठन उग्र आंदोलन करेगा। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बोलो बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। छात्र संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हम ही सभी छात्र छात्राएं लोगों को इकट्ठे होकर माननीय कलेक्टर महोदय जी समक्ष मांग रखी है और मांग रखने का हमारा मुख्य विषय यह है कि जो अखिल भारतीय स्तर पर खेल प्रतियोगिता चालू हुई है पुनः उसमें छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय जी ने मना कर दिया है और मना करते समय कुलपति महोदय जी का ये कहना रखता है कि परीक्षा चालू है और हम फंड नहीं है। 2 साल से विगत दिनों से 40% जो सुरक्षा निधि कटती है उसका फंड माननीय कुलपति महोदय जी के पास है। उसके बाद वहाँ नकारा कर रहे हैं कि हमारे पास फंड नहीं है और हमारे यहाँ जिले में होनहार छात्र हैं जिन्होंने न जाने कितने गोल्ड जीता है और इस समय कभी वहाँ हमें अनुमति प्रदान नहीं करेंगे अखिल भारतीय स्तर पर, तो बहुत बड़ा लॉस होगा और छिंदवाड़ा के गौरव कहीं ना कहीं कहने जाने वाले हमारे विद्यार्थी और स्पोर्ट्स के सभी गण के लिए बहुत बड़ी हानि होगी। और हम इस सभी लोगों का आज हम माननीय कलेक्टर महोदय जी के समक्ष उपस्थित हुए और मांग किए हैं कि माननीय कुलपति महोदय जी जो तानाशाही कर रहे हैं उन तानाशाही को रोका जाए। सभी यूनिवर्सिटी में गेम चालू है, सिर्फ छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय से कुलपति महोदय जी अनुमति नहीं दे रहे हैं। और रही बात पेपर की, तो उस पेपर की बात रही तो वो माननीय प्राचार्य महोदय जी देखेंगे और जब अखिल भारतीय स्तर पर अपना छात्र
और अपने खेल के सभी युवा लोग सहभागिता करके वहाँ मेडल हासिल करेंगे तो इससे गौरव की बात हमारे लिए कुछ नहीं होगी। हम सभी लोग आज माननीय कलेक्टर महोदय जी के समक्ष पहुंचकर यहाँ मांग रखे हैं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और जहाँ तक अनशन में बैठना पड़े तो अनशन में भी बैठेंगे यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो। इंद्रजीत पटेल, छात्र संघ युवा नेता। परिवार फाउंडेशन के द्वारा आगामी 20 फरवरी को मोहनगर स्थित सतपुड़ा लॉ कॉलेज में विशाल निशुल्क नेत्र रोग जांच एवं होम्योपैथी शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में आंखों के अलावा घुटनों एवं जोड़ों के दर्द, महिलाओं के रोग, शुगर, थायराइड सहित अन्य बीमारियों का होम्योपैथी द्वारा निःशुल्क इलाज किया जाएगा। साथ ही नेत्र जांच में जिन मरीजों का मोतियाबिंद ऑपरेशन होना है उनका ऑपरेशन लायंस आई हॉस्पिटल परासिया में किया जाएगा। परिवार फाउंडेशन के सदस्यों ने सभी से इस शिविर का लाभ लेने की अपील की है। नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्ण हरजानी परिवार फाउंडेशन छिंदवाड़ा की ओर से छिंदवाड़ा की समस्त जनता को निवेदन करता हूं कि दिनांक 20 फरवरी 2022 दिन रविवार को सुबह 10 बजे स्थानीय लॉ कॉलेज में आयोजित होने वाले स्वास्थ्य शिविर में आप सभी इसका लाभ लेवें। इसमें नेत्र रोगों की जांच होगी, नेत्र रोगों का इलाज होगा और जो भी मरीज मोतियाबिंद के ऑपरेशन के योग्य पाए जाएंगे उन सब का ऑपरेशन जो है वो परासिया में लायंस हॉस्पिटल छिंदवाड़ा में निःशुल्क कराया जाएगा। छिंदवाड़ा से परासिया जाने के लिए बस की व्यवस्था है, वहाँ पर खाने रहने की कोई समस्या नहीं है, सारी व्यवस्था है। जो भी लोग आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना चाहते हैं वह इस शिविर में अवश्य आएँ। इसके अलावा होम्योपैथी का यह एक बड़ा कैंप है जिसमें सभी प्रकार के रोगों की चिकित्सा की जाएगी, दवाइयाँ भी निःशुल्क यहाँ पर प्रदान की जाएंगी। यह शिविर श्री वसंतमल हरजानी जी की स्मृति में किया जा रहा है और इस शिविर का आप सभी लोग अवश्य लाभ लें, ऐसा निवेदन है। धन्यवाद। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। ग्राम भाजीपानी में बंद पड़ी ओपन कास्ट खदान में कोयला निकालने गए युवक की पत्थर गिरने से हुई मौत। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया मामला। मोठार ग्राम के सालीवाड़ा आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को खिलाई गई एक्सपायरी डेट की गोलियां। हालत बिगड़ने से 6 बच्चे जिला अस्पताल में भर्ती। हाई स्कूल सर्टिफिकेट 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं हुई प्रारंभ। हिंदी विषय का पेपर संपन्न। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए बच्चों ने दिए पेपर। और भाजपा कार्यालय में मनाई गई संत नरहरि महाराज की पुण्यतिथि। महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार समाज के पदाधिकारी व सदस्य हुए शामिल। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।